ठीक है. So in last class we did factorization of polynomials using identities. हमने कौन कौन सी आइडेंटिटी को यूज किया? एक तो हमने ये किया a प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरा किया हमने a माइनस बी होल स्क्वायर, और तीसरा किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है. यू रिमेम्बर दीज थ्री आइडेंटिटीज? यस सर. तो इन दो को हमने क्या नाम दिया? परफेक्ट स्क्वायर्स. क्योंकि इसमें अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे, ऊपर में लिख लेता हूं फिर से एक बार यहाँ पे, कौन कौन सी आइडेंटिटी की हमने किया a प्लस बी का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर मीन्स परफेक्ट स्क्वायर. जैसे अगर एक स्क्वायर लिया जाए, अगर ये एक स्क्वायर लिया जाए और इसकी एक साइड जो है वो अगर a प्लस बी है, और जो इसकी विड्थ है, क्योंकि ये स्क्वायर है वो भी a प्लस बी है, तो इसका एरिया क्या होगा? a प्लस बी वन साइड multiplied by another side, again a plus b, and this is what? This is a plus b का whole square. इसी तरीके से हमने दूसरी आइडेंटिटी देखी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर था? a स्क्वायर. बताओ, शाबाश. a स्क्वायर बोलो, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. वेरी गुड. और a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है? शाबाश, बोलो जल्दी जल्दी. a स्क्वायर और b स्क्वायर तो दोनों पॉजिटिव. हाँ, शाबाश, बोलो बोलो. माइनस टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसलिए जो 2ab का जो प्रोडक्ट है वो माइनस में होगा. और ये दोनों आइडेंटिटीज, इनको हमने क्या नाम दिया? परफेक्ट स्क्वायर. और एक और आइडेंटिटी हमने देखी, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर क्या था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. तो ये दोनों स्क्वायर का डिफरेंस है, तो इसको हमने कहा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, एंड दिस वाज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी. तो इन आइडेंटिटीज को हमने किस में इस्तेमाल किया? फॉर फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल. अब देखो इसमें, यहां पे मैं दिखाता हूं. सो ये तीन आइडेंटिटीज को हमने यूज किया, और इन तीनों में हमने फैक्टराइजेशन के लिए यूज किया. आज हम फोर्थ आइडेंटिटी यूज करेंगे. फोर्थ आइडेंटिटी ये वाली है. इसको मैं ऊपर लिखता हूं, x प्लस ए. लिखो आप लोग भी, ये फोर्थ आइडेंटिटी है. x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई x प्लस बी. अब इसमें a और b क्या है? a और b जो है दे आर कांस्टेंट. कांस्टेंट्स. एंड x जो है दैट इज योर वेरिएबल. x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई x प्लस बी किसके बराबर है? आइडेंटिटी कह रहा है x स्क्वायर, पहले जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर, प्लस फिर हम ब्रैकेट में लिखेंगे जो हमारे पास कांस्टेंट है a एंड b.
a plus b into x, a plus b मल्टीप्लाइड बाई x, और थर्ड टर्म क्या मिलेगा, ए बी। ये आइडेंटिटी है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके जो इसमें राइट साइड में आइडेंटिटी है, राइट में मतलब ये वाली इक्वेशन के जो राइट साइड में है, राइट साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनका एडिशन a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल प्लस प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का प्रोडक्ट है। तो अगर आप इसको देखोगे, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, इसमें तीन टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और एक टर्म ये है। दे आर separated by addition, so they are called terms. So these are three terms of algebraic expression भी कह सकते हैं और terms of polynomial भी कह सकते हैं। और लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में हमारा है x प्लस a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस b। दैट मीन्स ये अगेन दीज आर टू फैक्टर्स, क्योंकि ये आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। सो दीज टू आर फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स हैं, इस पॉलिनोमियल के। ये जो हमारे राइट साइड में पॉलिनोमियल है जिसमें तीन टर्म्स हैं, उसके ये प्रोडक्ट फैक्टर्स हैं। जैसे हमने, अगर मेरे पास ऐसे होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो यहां देखने से मेरे को पता चलेगा कि अरे ये तो कौन सा आइडेंटिटी है, a प्लस बी होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर और 2 टाइम्स दोनों का प्रोडक्ट, एंड दिस विल बी इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब आप इसको x प्लस वाई कहो या a प्लस बी कहो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। ओके, अब हमने Yes, sir. आज हमने दूसरी जो फोर्थ आइडेंटिटी थी उसमें क्या था, उसमें x स्क्वायर प्लस a प्लस b टाइम्स x प्लस ए बी, एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस b। और इसमें ध्यान रखना है कि जो a और b है दे आर कांस्टेंट और x हमारा वेरिएबल है। अब आप ऊपर वाली आइडेंटिटी को देखो और इस आइडेंटिटी को देखो। इस जो हमने पहले की परफेक्ट स्क्वायर वाली, ये वाली, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, देयर आर टू वेरिएबल्स। टर्म्स तो 3 हैं, टर्म्स कौन कौन से हैं, वन टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। देयर आर 3 टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल, बट देयर आर 2 वेरिएबल्स। लेकिन इस केस में ये वाली जो हमने फोर्थ आइडेंटिटी देखी, इसमें there is only one variable, only x is variable, so there is only one variable। इसको हम यूज करेंगे, और जो वो वेरिएबल है वो उसका पावर क्या है, डिग्री क्या है, 2, क्योंकि x का x स्क्वायर है। सो अगर मैं इसको बताऊं कि ये जो मेरा पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस a प्लस b टाइम्स x प्लस a टाइम्स b, दिस पॉलिनोमियल इज सेकेंड डिग्री। इसकी डिग्री क्या है, 2, बिकॉज जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो 2 है।
और सेकंड डिग्री को, पॉलिनोमियल जो सेकंड डिग्री होता है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सप्रेशन बोलो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो। लिखो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें which has degree equal to 2, that polynomial is called quadratic polynomial। और जिसमें डिग्री 1 हो उसको क्या कहते हैं? Who will tell me? अगर डिग्री 1 है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं x प्लस 5, दिस इज x की पावर क्या है 1, सो इस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मीन्स 1 डिग्री इक्वल टू 1, या हम कह सकते हैं फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ये याद रखना है, लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इनका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कुछ एक लिखने का तरीका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ax plus by is equal to c। लिखो स्टैंडर्ड, लिखो कॉपी में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले हम लिखते हैं लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax plus b is equal to c। ax plus by, अब इसमें ए बी सी ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसमें ए बी सी दे आर कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या है? एक्स एंड वाई आर वेरिएबल। सो अगर हम ऐसी इक्वेशन देखें, अब ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है। हम इस कांस्टेंट के बदले में मान लो मैं कोई नंबर लिखता हूं, मैं इसको लिखता हूं, ए को लिखता हूं 5x plus 3y is equal to 10। तो c भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो ये जो इक्वेशन है दिस विल बी लीनियर इक्वेशन। ओके, और अब इसमें बिकॉज देयर आर x एंड y सो इट हैज 2 वेरिएबल्स। अगर 1 वेरिएबल हो, अगर मैं कहूं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो y जो होगा वो y नहीं होगा, y को हम 0 भी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे ax plus b is equal to c, या y है ही नहीं इसमें। So this is a linear equation in 1 variable, only x is variable।
तो इस b को हम यहाँ लाएंगे तो वो एक ही बात हो जाएगी। जैसे a को मान लो मैं लिखता हूँ 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 10। तो ये तो दोनों ही b और c कांस्टेंट है, इसको यहाँ लाऊंगा तो 5x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लिखा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ax सबू ने लिखा? Yes, sir. इसके आगे क्या लिखना है? Yes, sir. स्टैंडर्ड फॉर्म, बोलते जाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर Linear equation. इक्वेशन। वेरी गुड। इसी तरीके से हमने अभी जैसे देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है। अब उसमें क्या है, उसमें x की वैल्यू, x का पावर जो होगा वो 2 होगा, x स्क्वायर होगा। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? जैसे हमने देखा, इसका क्या हमने लिखा था, तो इसमें हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा ax स्क्वायर। अब देखो x इसमें स्क्वायर हो गया, प्लस bx। अब इसमें हम एक ही वेरिएबल लेते हैं, y को भूल जाते हैं, हम x ही मानते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू c। या अगर हम इसमें c इस साइड लाएं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये c को मैं लेफ्ट साइड में ही लिखूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो दिस इज माय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वन वेरिएबल ही हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे, ओनली वन वेरिएबल, दैट मींस ओनली x। इसमें a b एंड c दे आर कांस्टेंट। लिखा सबों ने? अब जो हमने आइडेंटिटी Yes, आज, sir. जो आज आइडेंटिटी की, आज की कौन सी आइडेंटिटी है? ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये हम फैक्टराइजेशन के लिए यूज करेंगे। दिस इज फोर्थ आइडेंटिटी। थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं। तो ये जो आइडेंटिटी है, इसको हमने ध्यान से देखना है आज। इसमें अब इसमें, अब ये पूरा का पूरा जो है, ये इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल टू आगे 0 नहीं ना है। अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखूं, इसको मान लो मैं मिटा देता हूं, मैं सिर्फ अगर इतना लिखूं और आपको बताऊं ये क्या है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसके इक्वल टू 0 कर देता तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता। लेकिन अगर मैंने इक्वल टू 0 नहीं किया, इतना ही सिर्फ लिखा, देन दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये देखो मैंने नीचे लिखा है, इफ एक्स स्क्वायर, इस पूरे को, पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिखूं तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब इसको कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं? अब आप अगर ध्यान से देखो, इस आइडेंटिटी को अगर ध्यान से देखो, जो इसमें मिडिल टर्म है, ये बीच वाला a प्लस बी, ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो उनका जो a प्लस बी होगा वो भी कांस्टेंट होगा, वो मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, और लास्ट वाला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू कांस्टेंट। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये वाला है एक्स स्क्वायर, पहले मैं ऊपर दिखाता हूँ, यहां लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, और कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर और क्वाड्रेटिक? Quadratic. हाँ, इट्स ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर इज 2। जब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, इस मेथड को कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। लिखो कॉपी में, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिट होता है उसको बांटना, टुकड़े करना, बाय स्प्लिटिंग मेथड। और किसको स्प्लिट करना है? मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म मतलब ये वाला, जिसमें x का जो पावर है वो 1 है। सो इसको हम कैसे करेंगे स्प्लिट? हम क्या करेंगे, अब इसमें पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म साथ में लिखेंगे। मान लो मैं यहां पे लिखता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है मेरा? ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 करेंगे, अगर पॉलिनोमियल है तो हम इसको 0 यहां नहीं लिखेंगे। सो इसमें मेथड क्या है? स्प्लिटिंग मेथड। जो बीच का कांस्टेंट है, बीच का कांस्टेंट कौन सा है? ये तो वेरिएबल है। ए बी एंड सी आर कांस्टेंट नंबर्स ऑफ फिक्स्ड वैल्यू। इस बी को हमने स्प्लिट करना है, दो हिस्सों में बांटना है। और कैसे बांटना है, उसका क्या तरीका है? उसका पहला स्टेप है स्टेप 1। पहले आपने लिखो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ AC। प्रोडक्ट AC जो है उसको देखना है, यानी कि ये A और ये C, अगेन दे आर बोथ कांस्टेंट, उनका उसके प्रोडक्ट को आपने देखना है, और इसके आपने फैक्टर्स लिखने हैं, फैक्टर्स ऑफ AC। अब वो फैक्टर्स मल्टीपल हो सकते हैं, वो दो भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल, ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखें, यहाँ A कितना है? कौन बताएगा? इस केस में व्हाट इज योर A? शाबाश। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आपका A है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? बताओ विशाल। सर उसका कोफिशिएंट हाँ, है। हाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इसमें? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं है तो आप 1 मान सकते हो, ये 1 है।
Yes, ठीक है sir. ना? सो AC कितना हो जाएगा इसमें? A 1 है और C आपका 10 है, तो AC आपका हो जाएगा 10 इंटू 1 इज 10। तो ये हमने स्टेप पहला कर लिया, पहले हमने AC का प्रोडक्ट फाइंड किया, सेकेंड स्टेप पे उसके फैक्टर्स फाइंड करने। तो 10 के फैक्टर्स क्या हैं? 10 के आपके 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, या 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 है, यही दो पेयर्स हैं, पेयर्स ऑफ फैक्टर। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। कई बार आपका दो से ज्यादा पेयर भी हो सकते हैं, तीसरा पेयर भी हो सकता है, वो भी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। तो उसमें से आपको कौन सा पेयर सिलेक्ट करना है? आपने वो पेयर सिलेक्ट करना है जिसका जवाब। सर यहाँ 5 इंटू 2 का पेयर कैसे आया? पेयर मतलब दो, पेयर मींस टू नंबर्स। 5 and 2, दिस इज वन पेयर, वन पेयर ऑफ फैक्टर्स। 10 के फैक्टर है ना, पेयर मतलब जोड़ी। तो ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज वन पेयर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10। इसी तरह 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज अनदर पेयर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10। ये भी 10 बन जाता है, ये भी 10 बन जाता है। अब इसमें से कौन सा पेयर हमने सिलेक्ट करना है, उसमें हमने क्या देखना है? हमने वो पेयर सिलेक्ट करना है जिसको जब हम ऐड करेंगे वो हमारा मिडिल टर्म बनना चाहिए। जैसे अभी क्या था हमारा क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, चलो पहले प्लस में देखते हैं। हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। तो ये 10 को, अब इसमें AC क्या है मेरा? 1 इंटू 10 इज 10। तो 10 के हमने पेयर्स निकाले फैक्टर्स के, एक निकाला 5/2, एक निकाला 10 इंटू 1। अब मैंने 5 इंटू 2 को सिलेक्ट किया। क्यों सिलेक्ट किया? जो b है मेरा, ये मिडिल टर्म, x का कोफिशिएंट क्या है? 3। इस 3 को मैंने स्प्लिट करना है। तो 5 और 2 को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे को 3 मिल जाएगा। कैसे? अगर मैं 5 को पॉजिटिव रखूं और 2 को नेगेटिव मानूं, तो इन दोनों को मैं अगर ऐड करूं आपस में, तो आंसर क्या मिलेगा? +5 प्लस -2, क्या होगा आंसर? +3। सर हाँ, वेरी +3। +3 होगा। दैट मीन्स ये जो मिडिल टर्म है यहाँ पे 3x, इसमें जो ये 3 है इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। 3 को मैं लिख सकता हूँ +5x -2x। तो मैंने कहां से हेल्प ली? इस पेयर से। AC का जो पहले फैक्टर था 5 और 2, और 10 इंटू 1 भी था, लेकिन मैंने 5 और 2 को सिलेक्ट किया क्योंकि जब उनको मैं ऐड करूंगा, एक मैं पॉजिटिव रखूंगा, एक नेगेटिव रखूंगा, तो मुझे मिडिल टर्म मिलेगा। दैट मीन्स मैंने 3x को ऐसे स्प्लिट किया, +5x एंड -2x। बाकी चीजें मैं वैसे ही लिखूंगा, +10 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल था इसको मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया। इससे क्या फायदा हो गया? इससे नेक्स्ट स्टेप में अब मैं ग्रुपिंग करूंगा। मैं इन दो टर्म्स को पहले देखूंगा, फर्स्ट एंड सेकंड को। इसमें कॉमन क्या है? कॉमन कौन सा है जो एक्स स्क्वायर में भी है और 5x में भी है? बताओ मुनीश।
कॉमन फैक्टर एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और 5x होता है 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, यानी कि x इसमें कॉमन है, तो x को मैं बाहर रखूंगा ब्रैकेट के अंदर, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करो x, फिर 5x को x से डिवाइड करो 5। तो इन दो को मैंने ऐसे लिखा। अब सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ टर्म है, ये दो टर्म्स, इसमें कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर है 2, 2 है ना? तो अगर मैं इसमें कॉमन 2 रखता हूं तो मेरे को मिलेगा अंदर x प्लस 5। अब लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको पॉजिटिव 2 मानूं तो जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉजिटिव 2x है, यहां तो नेगेटिव 2x है, और 2 इंटू 5 पॉजिटिव 10 है, वो तो चलो ठीक है। दैट मीन्स 2x मेरे को नेगेटिव चाहिए। तो उसमें अगर मैं पॉजिटिव 2 के बदले नेगेटिव 2 कॉमन रखूंगा तब ये दो तो 2x हो जाएगा, और यहां मुझे x माइनस 5 मिलेगा। तो इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने चेंज किया था, क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा आपको, ये जैसे ये था, ये सारे माइनस थे, इसीलिए हम आगे कर नहीं पाए सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब इसको फैक्टराइज करना है। सो AC क्या है इसमें? AC 1 एंड 10, और AC के फैक्टर 5 इंटू 2 10 इंटू 1। फिर मैंने क्या किया? एक्स स्क्वायर, अब नेगेटिव 3 चाहिए मेरे को, तो 5 और 2 को मैं करूंगा, तो मैं लिखूंगा नेगेटिव 5x एंड पॉजिटिव 2x, यानी कि इस 3x को, अब ये ध्यान रखना ये नेगेटिव है तो इनको मैंने ऐसे स्प्लिट किया, नेगेटिव 5 बड़ा है और पॉजिटिव 2 छोटा है, तो मेरे को इनका डिफरेंस जो है जब मैं ऐड करूंगा मुझे नेगेटिव 3x मिलेगा, और लास्ट टर्म नेगेटिव 10। अब मैं फर्स्ट और सेकंड को x कॉमन रखूंगा, अंदर मेरे को मिलेगा x माइनस 5। अब थर्ड और फोर्थ को इसमें मैं नेगेटिव पॉजिटिव 2 रखूंगा बाहर, पॉजिटिव 2 बाहर रखा, मेरे को मिला x माइनस 5, क्योंकि 2 को x से मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव 2x, पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 5 को मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव 10। अब यानी कि इस पॉलिनोमियल को पहले मैंने ऐसे लिखा, स्प्लिट किया, फिर इसको मैंने कॉमन फैक्टर्स निकाले, फर्स्ट 2 टर्म्स का x निकाला कॉमन, और थर्ड और फोर्थ को पॉजिटिव 2 निकाला। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा? x माइनस 5 और x माइनस 5 कॉमन है, तो पूरा x माइनस 5 में कॉमन रखूंगा। जब मैंने ये कॉमन किया, बाकी पहले टर्म में क्या मिला मेरे को? सिर्फ x, और इसमें पॉजिटिव 2, तो ये दो जो है ये मेरे फैक्टर्स बन गए। किसके फैक्टर्स? इस ओरिजिनल पॉलिनोमियल के। तो ये मेरे पास ओरिजिनल पॉलिनोमियल था, इसके फैक्टर्स मैंने ऐसे बनाए, ये एक फैक्टर है x माइनस 5 और ये दूसरा फैक्टर है x प्लस 2। और कौन सा मेथड यूज किया? स्प्लिट मिडिल टर्म। अब अगर आप देखो आपके पास अगर ऐसी सपोज यही वाला है x स्क्वायर माइनस 3x
-10। आपको लगेगा अरे ये कहीं परफेक्ट स्क्वायर वाला आइडेंटिटी तो नहीं है। वो तो तब होगा जब आपके पास दो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। अगर ये वाला होता तब आप उसको उस तरीके उस आइडेंटिटी को यूज करते, लेकिन यहाँ पे तो एक x स्क्वायर है और दूसरा y स्क्वायर तो है ही नहीं। फिर आपको अगर कभी फैक्टराइजेशन करना है और आपको a प्लस बी होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी नहीं दिख रहा है, then you should try the fourth identity, which is x plus a multiplied by x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus ab। ये यही स्प्लिटिंग मेथड ही है। अगर आप देखोगे पहले, अब उसमें ए सी लिखा मैंने, इसमें ए बी लिखा है, इनका प्रोडक्ट, और a प्लस बी को जो x का कोफिशिएंट है उसको स्प्लिट किया है, तो हमारे को ये मिल गया जैसे हमने इसके फैक्टराइजेशन किया। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, उससे और क्लैरिटी आएगी। इसका वीडियो भी है 15.67, तो आप जो ट्यूटोरियल वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हो अलजेब्रा के। नाउ फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये वाला देख लेते हैं, 12x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6। ये वाला लिखो कॉपी में, 12x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6। यहां लिखता हूं मैं 12x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6, और क्वेश्चन है फैक्टराइज। ये क्वेश्चन है कि इस पॉलिनोमियल के आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। Sir, A is 12, A is 12, okay, C is 6. C is 6, so 12 multiplied by 6 is how much? 72। अब 72 के हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। अब कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना है 36, या 4 मल्टीप्लाइड बाई 18, या 8 9 जा 72। Now these are all pairs of factors. These two are also factors. These two are also factors. These two are also factors. लेकिन हमारे को मिडिल टर्म यहां से आइडिया मिलना चाहिए। 17 के लिए आप कौन सा यूज करोगे? Which pair? 8 plus 9 is 17, so I will use this pair. जैसे 18 और 4 को अगर मैं आपस में माइनस करता, 18 को माइनस 4 करता तो वो 14 मिलता मेरे को, तो यहां लेकिन बीच में 17 है, तो मैं 8 और 9 को ऐड करूंगा, तो 17x को मैं क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट 8x प्लस 9x। इंस्टेड ऑफ 17x इसको मैंने स्प्लिट किया, बाकी जो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म है उसको एज इट इज लिखा। अब मैं क्या करूंगा? अब फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का कॉमन फैक्टर निकालूंगा, थर्ड और फोर्थ का कॉमन निकालूंगा। फर्स्ट और सेकंड का क्या कॉमन फैक्टर होगा? शाबाश, बताओ, कौन बताएगा? मुनीश, आप बताओ। Yes, sir. हाँ? Sir, 2. हाँ, 2 या
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 4. 4 है ना, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. सो मैं 4x को कॉमन रखता हूं. 4x को मैंने कॉमन रखा ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर क्या आएगा? अब 12x स्क्वायर को अगर मैं 4x से डिवाइड करूं, बाकी क्या बच गया? 12 को 4 से करूंगा तो 3, x स्क्वायर को x से करूंगा तो x, प्लस अब 8x को 4x से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? Sir, 8x 2x. 2x नहीं, सिर्फ 2. जब 8x को 4x से डिवाइड करूंगा तो केवल 2 मिलेगा मेरे को. प्लस अब थर्ड और फोर्थ का कॉमन फैक्टर क्या है? और दोनों पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव नंबर को कोई मैं कॉमन रखता हूं. व्हाट विल बी द कॉमन फैक्टर ऑफ 9x and 6? Sir, nothing. Why nothing? 9 और 6 का तो होगा 3. 3. Sir, 3. हाँ. 3. सो अब अंदर क्या बच गया? 9x में से 9x डिवाइडेड बाई 3. So I'll get 3x plus 6 divided by 3. I will get 2. 2. तो अब देखो मेरा सॉल्यूशन हो गया. मेरे को ये ब्रैकेट में सेम मिलना चाहिए, तभी तो मैं इनको कॉमन मान सकता हूं. अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इस पूरे ब्रैकेट को कॉमन मानता हूं. जैसे यहां पे पहले मैंने इन दो में से 4x को कॉमन लिया, इन दो में से 3 को कॉमन लिया. अब इस पूरे में मैं 3x plus 2 को कॉमन लेता हूं, तो मेरे को क्या बच जाएगा? फर्स्ट टर्म मेरा अब मेरा फर्स्ट टर्म ये है पूरा का पूरा, दिस डिवाइडेड बाई 3x plus 2, तो मेरे को सिर्फ 4x बच जाएगा, क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा जब मैं डिवाइड करूंगा. प्लस अगेन अब सेकेंड टर्म मेरा ये है पूरा, इस पूरे को डिवाइडेड बाई 3x plus 2 करूंगा तो मुझे क्या बच जाएगा? ओनली 3. अब देखो ये दो फैक्टर्स मिल गए मेरे को. एक फैक्टर ये है, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा का पूरा. सो ये जो पॉलिनोमियल था इसके मैंने फैक्टर्स फाइंड किए बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड. ठीक है, तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है. इनके आपके ये दिखाता हूं मैं, गूगल क्लासरूम में कहां पे क्वेश्चंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ये हमारा 15.66 तो हमने कर लिया था लास्ट टाइम. अब ये 15.67 है, फैक्टरिंग क्वाड्रेटिक्स बाय स्प्लिटिंग मेथड. क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना ये, जैसे अभी हमने देखा x स्क्वायर था, तो ये 15.67 जो है इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है. इसका मैं लिंक भी डाल दूंगा इस YouTube वीडियो में, तो ये दोनों इनके लिंक्स वहां पे भी मिलेंगे या आप डायरेक्टली गूगल क्लासरूम में भी कर सकते हो. ठीक है, Yes, sir. तो इन दोनों की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा अलजेब्रा का टॉपिक. फिर हम इसमें लास्ट में नेक्स्ट क्लास में हम कुछ टेस्ट एंड क्विज खेलेंगे. These two. Okay, sir.